जीवन राय जी, हमारे वरिष्ठ नेता और हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन आदरणीय आशुतोष तिवारी जी, हमारे जिले के अध्यक्ष भाई सुरेंद्र सिंह बुधलिया जी, मेरी बहन भांडेर की विधायक रक्षा संतराम सुरोनिया जी, हमारे जनपद पंचायत के अध्यक्ष रविता जी, श्रीमती आशा गोविंद नागिल जी, सुनीता रामजीवन राय जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण, और बारिश में भी मैं जहां देख रहा हूं इधर भी और इधर भी भीगते हुए भी सभा को सुन रहे मेरे बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। कार्डलेस माइक है क्या? अरे कार्डलेस है क्या? अब इतनी दूर से क्या? मैं सोचता हूं थोड़े पास ही आ जाऊं, इधर तो आने की इतनी जगह नहीं है, लेकिन आज सेवड़ा की सड़कों पर जनता का जैसे समुद्र उमड़ पड़ा हो। हर गली पर, हर चौराहे पर, हर घर पर मेरी बहनें, मेरे भाई, भांजे भांजी और बुजुर्ग खड़े थे। कोई फूलों की वर्षा कर रहा था, कोई अलग अलग प्रतीक चिन्ह भेंट कर रहा था। आपने जो प्यार दिया है, जो आशीर्वाद दिया है, आपने जो विश्वास दिया है, सेवड़ा वालों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जान भले ही चली जाए, लेकिन आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा, कभी खंडित नहीं होने दूंगा। मेरी बहनों बड़ी दूर दूर से आई हैं और देखो कुर्सी पे बैठी थी, अब सब कुर्सी सिर के ऊपर है। तुम भूल ही रही हो, तुम भीग रही हो, लेकिन फिर भी अपने भाई के लिए खड़ी हो। कई बहनें ऐसी हैं जिनने ये राखी का कच्चा धागा, ये प्रेम का धागा भाई बहन के, ये स्नेह का धागा और ये आशीर्वाद का धागा बांधा है। राखी के इस कच्चे धागे की कसम, मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई अंधेरा नहीं रहने दूंगा। हम ऐसे ही सरकार नहीं चला रहे, आपकी जिंदगी बदलने के लिए सरकार चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री है। मेरी बहनों, हम सरकार नहीं, हम परिवार चलाते हैं। परिवार, ये अपना परिवार है, हम सब एक परिवार के सदस्य हैं। और इसलिए देखो, कल्पना करके देखो, क्या सरकार कभी ऐसी करती है? मेरी बहनों, मैंने देखा कि आपके बेटा बेटी मुझे मामा कह के बुलाते हैं, मामा मामा मामा, जहां देखो दौड़ते रहते हैं मामा। तो जब उनका मामा हूं तो तुम्हारा भैया हूं कि नहीं हूं? अरे बोल के बताओ ना, मैं भैया हूं। अच्छा ये बताना, मैं मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया लगता हूं? जोर से बताओ, मुख्यमंत्री हूं कि भैया? अच्छा भैया भी हूं तो सगा हूं कि सौतेला? सगा भैया हूं। ये प्रेम का कच्चा धागा मेरी बहनों, कई बार मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं और मन में संकल्प पैदा होता है कि तुम्हारे लिए और क्या करूं। मेरी बहनों, पहले हमने मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी को लाडली लक्ष्मी बनाया, लाडली लक्ष्मी योजना लेके आए। फिर मैंने सोचा कि बेटियों की शादी भी माता पिता पे बोझ हो जाती है, और इसलिए हमने योजना बनाई कन्यादान योजना, ताकि मेरी भांजियों की शादी में किसी को कर्जा ना लेना पड़े और धूमधाम से सरकार भांजियों की शादी करती रहे। हमने योजना बनाई मेरी बहनों, आपको आगे बढ़ाने के लिए कि जितने चुनाव होते हैं, चाहे सरपंच के हो, चाहे पंचायत के हो, नगर पंचायत के हो, सब चुनाव में आधी सीटों पर बहनें चुनाव लड़ेगी, वहां भाई चुनाव नहीं लड़ेंगे। और इसलिए गोविंद नागिल यहां बैठे। नागिल जी, अगर मैं रिजर्वेशन नहीं देता बहनों को 50%, तो क्या बहन को बन जाने देते अध्यक्ष? अरे खुद ही बनते, खुद ही। लेकिन हमने तय किया कि बहनों को
सरपंच बनाना है, नगर परिषद का अध्यक्ष बनाना है और आगे बढ़ाना है, इसलिए ये रिजर्वेशन दिया। और इसके साथ साथ एक काम और किया, अगर गरीब बहना बेटा बेटी को जन्म दे तो जन्म देने के पहले खाते में 4,000 रुपया जाए और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया जाए, ताकि मेरी गरीब बहन भी बेटा बेटी को जन्म देने के बाद घर पर रहकर आराम कर सके। कौन सोचता था मेरी बहनों, बताओ कौन सोचता था? पुलिस में भी मैंने तय किया कि बेटियों की भर्ती करूंगा। बताओ पुलिस में बेटियों की भर्ती होना चाहिए कि नहीं? तो देखो बेटियां पुलिस की नौकरी में आ रही है। कई काम किए, लेकिन एक कसक थी मेरे मन में। आज दिल की बात कर रहा हूं तुमसे, ईमानदारी से बताना, अगर गरीब परिवार से हैं अपन, अगर हम किसान परिवार से छोटे हैं और 1,000-2,000 की जरूरत बहन को पड़ जाए तो बताओ परेशानी होती थी कि नहीं होती थी? अरे बोल के बताओ ना, होती थी कि नहीं? आप बताओ। बेटा बेटी दौड़ के कहीं से आए और गोद में बैठ के कहे, माँ मुझे फिराक दिला दे, माँ मुझे कपड़ा दिला दे, माँ मुझे किताब दिला दे, माँ मुझे आइसक्रीम खिला दे। तो बताओ इच्छा होती है कि नहीं कि बेटा बेटी की इच्छा को पूरी करें? होती है कि नहीं? और जब पैसे पास में नहीं होते तो दिल में तकलीफ होती है कि नहीं होती? अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं बेटा बेटी की जरूरत पूरी कर देती। कभी मन में इच्छा होती है मेरा बेटा बेटी दूध पिए, फल खाए, सब्जी खाए, और सावन के महीने में अगर मायके जाए तो चिंता लगी रहती है, मायके जाऊंगी तो भैया के बेटा बेटी दौड़ के आएंगे, भुआ जी आई है, हमारे लिए क्या लाई है। तो मन में चिंता होती कि नहीं क्या ले जाऊं? और पैसा नहीं होते तो मन में तकलीफ होती है। और कोई से पैसा मांगो, कई बार तो पतिदेव से मांगो तो वो भी कह देते कहां रखे पैसा, जब देखो मांगती रहती है, नहीं है मेरे पास। तो बताओ मन उदास होता है कि नहीं? अरे बोल के बताओ बहनों, होता है कि नहीं? और यही मैं सोच रहा था कि शिवराज मुख्यमंत्री है, भैया मुख्यमंत्री, तो अपनी बहनों की तकलीफ दूर क्यों नहीं करता? अरे बहने अपने भाई की कलाई पे राखी बांधती है और राखी बांधने पर भैया कुछ ना कुछ देता है उनको, साड़ी देगा, पैसा देगा, देता है कि नहीं देगा? तो मैं भी तो भैया हूं, तो मुझे भी कुछ देना चाहिए कि नहीं? अरे देना चाहिए कि नहीं? अपने परिवार की सरकार है। तो मेरे मन में आया कि शिवराज कर रहे कुछ और कर अपनी बहनों के लिए। एक दिन में रात भर सोचता रहा क्या करूं क्या करूं। तब एक बात और मेरे मन में आई कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा भाई। बताओ साल में एक बार का पैसा साल भर पूरता है क्या? नहीं पूरता। इससे मन में आया कि साल में एक बार नहीं, हर महीना अपनी बहना के खाते में 1,000 रुपया डालूंगा, हर महीना 1,000 रुपया डालूंगा। बताओ इतने साल हो गए सरकारें बने, कभी कांग्रेस की सरकार ने दिया क्या? जोर से बोलो, दिया क्या? कभी देहला नहीं दिया। ये 1,000 रुपया केवल रुपया नहीं है मेरी बहनों, केवल रुपया नहीं है, ये मेरी बहनों का सम्मान है, ये मेरी बहनों का अधिकार है, ये सम्मान है बहनों का, क्योंकि हक तुम्हारा भी है। धरती के संसाधन पे स्त्री का भी, महिला का भी, नारी का भी हक है, नारी का भी, उसका भी हक है। और इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारा अधिकार दे रहा हूं, मैं तुम्हें तुम्हारा हक दे रहा हूं। और देखो पैसा जिंदगी बदलता है, सही बात है कि नहीं? अरे सही बात है कि नहीं? उधर पानी में भीग रही मेरी बहनों, तुम भी बताओ। देखो पैसा पास में अगर होता है, अब आप बैठे, पैसा पास में अगर होता है तो विश्वास रहता है कि नहीं? अरे विश्वास रहता है कि नहीं कि जरूरत पड़ेगी तो खर्चा कर लेंगे। मन में भरोसा रहता है कि पैसा तो है, काहे को चिंता करती हो। लेकिन पैसा पास में नहीं होता तो दिल घबराता है कि अब क्या करें। तो पैसा आत्मविश्वास भी बढ़ाता है और पैसा सम्मान भी बढ़ाता है। देखो मेरी बहनों,
अगर पैसा हर महीना खाते में आता है तो सासू जी का भी रुख बदल जाता है। अरे हर महीना 1000 आ रहे हैं रोटी में घी चुपड़ो बहू की। और पतिदेव भी थोड़े प्रेम से बोलते हैं आजकल, पप्पू की मम्मी पैसा आए कि नहीं आए। तो मैं ये सही कह रहा हूं, अच्छा ईमानदारी में सही है कि नहीं बताओ। पैसा इज्जत और नहीं, वो तुम्हारा पैसा है, तुम्हारा, ताकि तुम्हारे हाथ में रहे। और सुनो मेरी बहनों, मेरी बहनें कितनी है पता है? 1.25 करोड़। अभी 1.25 करोड़ हो गई, थोड़ी बहुत और रह गई, वो भी कह रहे हम रह गए भैया, हम रह गए भैया, तो उनका नाम भी जोड़ेंगे हम। 1.25 करोड़ बहनें बोलने के बाद 1.25 करोड़ बहनें, और 1.25 करोड़ बहनों के खाते में अगर हर महीना 1000 डालो तो साल भर में कितने लगेंगे पता है? 15,000 करोड़। कितने लगेंगे? जोर से बोलो। 15,000 करोड़। भैया के अलावा कोई दे सकता था क्या बताओ? नहीं दे सकता था। लेकिन एक बात और ध्यान रखना मेरी बहनाओं, अभी भैया रुकने वाला नहीं है। पैसे की और जुगाड़ कर रहा हूं। जैसे ही इंतजाम होगा ये 1000 से बढ़ा के 1250 रुपया महीना कर दूंगा। और उसके बाद और इंतजाम करूंगा, फिर 1250 से 1500 रुपया करूंगा। मैं तुम्हारी जिंदगी बदलने आया हूं। और इंतजाम करके, क्योंकि पैसे के लिए धीरे धीरे व्यवस्थाएं बनानी है हमें। 1500 से 1750 करूंगा, 1750 से 2000 करूंगा, 2000 से 2250 करूंगा, 2250 से 2500 करूंगा, 2500 से 2750 करूंगा, और अंत में बढ़ा के कितने करूंगा? जोर से बताओ। 3000 करूंगा। ये मेरा संकल्प है मेरी बहनों, ये संकल्प है। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा। क्यों रोए जिंदगी भर? क्यों परेशान? क्या औरत जात रोने के लिए पैदा हुई है? सिसकने के लिए पैदा हुई है? आंसू बहाने के लिए पैदा हुई है? क्या उसका कोई हक नहीं है इस धरती पर? जो चाहो वो परेशान करे। यह नहीं होगा। मध्य प्रदेश की धरती पर मां बहनों के साथ और बेटियों के साथ पूरा न्याय किया जाएगा, पूरा न्याय किया जाएगा। इसलिए यह योजना बनाई। और यह भी सुन लेना, केवल 3000 नहीं, ये तो देंगे, लेकिन आजीविका मिशन के माध्यम से। आजीविका मिशन में कौन कौन है? हाथ उठाओ जरा। आजीविका मिशन की बहनें हाथ उठाओ। मेरी बहनाओं, मेरा दृढ़ निश्चय है, तुम्हारी आमदनी घर का कामकाज करते हुए कम से कम 10,000 रुपया महीना करवाऊंगा तुम्हारे साथ मिलके। 10,000 रुपया महीना। और कई बहनें 10,000 रुपया महीना कमाने लगी। लखपति दीदियां बन रही हैं हमारी, जिनकी आमदनी 10,000 रुपया महीना हो गई। बताओ मेरी बहनों, सबकी होना चाहिए कि नहीं? इधर भी बोलो, होना चाहिए कि नहीं? जिंदगी बदलना है, जिंदगी, जिंदगी बदलना है। आंखों पे आंसू ना रहे, दुख भरी जिंदगी ना जिए। हम भी सम्मान से, शान से मुस्कुरा के जिंदगी जिए। अगर ये मैंने कर दिया तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी बहनों, मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। इसलिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, एक काम और हमने किया। बहन बेटी की इज्जत के लिए अगर कोई बिटिया की तरफ गलत नजर से देखेगा, दुराचार करेगा, तो सीधे फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। ये कानून बनाया, ये कानून बनाया। मेरी बहनों, एक ने अनेकों योजनाएं तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और मेरी बहनों, 27 तारीख के दिन भोपाल से लाडली बहना सेना से और सब लाडली बहनों से
1 बजे मैं फिर बात करूंगा। अपने अपने गांव में सब इकट्ठी रहेंगी, भैया को सुनेंगी। अब सब बहन कहती भैया राखी बांधेंगे, राखी बांधेंगे, तो सबसे तो बंधवा नहीं पाऊंगा, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से राखी भी बंधवाऊंगा और तुम्हारी रक्षा की सौगंध भी लूंगा। यह भाई बहन का पवित्र रिश्ता बहनों को भी आगे बढ़ाएगा और मध्य प्रदेश को भी आगे बढ़ाएगा। मेरे भाइयों, आप परेशान मत होना। कई बार भाई सोचते हैं कि मामा तो आजकल बहनों की सोच रहा है। अरे बहनों के पास पैसा आएगा तो भाइयों के ही काम आएगा। बड़ी दयालु होती है, वो जरूरत पड़ेगी तो वो जरूरत भी पूरी करेगी। लेकिन आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, मोदी जी के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अरे अब तो चंद्रमा पे भारत का चंद्रयान उतरने वाला है, हमारा चंद्रयान उतरने वाला है। तेजी से प्रगति हर क्षेत्र में की है। मेरे किसान भाइयों, कांग्रेस ने कब सोचा किसानों का? मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, लगातार सिंचाई का प्रबंध करने का हम काम कर रहे हैं। आप देखो जब कांग्रेस की सरकार थी तब क्या हालत थी और तब और अब में कितना अंतर है। कांग्रेस के जमाने में बताओ सड़कें इतनी बनी थी क्या? जोर से बोलो, बनी थी क्या? भैया अगर सेवड़ा से जाना हो ग्वालियर दतिया तो पता चल जाता था कैसे पहुंचते थे। सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, कांग्रेस ने कोई व्यवस्था नहीं की। और सुनो, 1.25 साल बीच में कांग्रेस की सरकार आ गई थी, कमलनाथ, उनने मेरी सब योजनाएं बंद कर दी। मैं भारिया बैगा और शहरिया बहनों को 1000 रुपया देता था, कमलनाथ ने बंद कर दिया। मैं बेटियों की शादी करवाता था, कमलनाथ ने पैसा बंद कर दिया, शादी की पैसा ही नहीं दिया। मैं बच्चों को कंप्यूटर के लिए 12वीं में अच्छे नंबर आते थे तो 25,000 देता था, वो भी बंद कर दिए। मेरी बहनों को जन्म के पहले बेटा बेटी के 4000 देता था, वो भी कांग्रेस ने बंद कर दिए। जन्म के बाद 12,000 देता था, वो भी बंद कर दिए। बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा भी बंद कर दी, जितनी चीजें थी सब बंद कर दी। लेकिन अब फिर अपनी सरकार है, बुजुर्गों तीर्थ यात्रा फिर चालू हो गई है। अब रेल से नहीं, रेल से तो ले जाएंगे, लेकिन गरीब बुजुर्गों को हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाया जाएगा, हवाई जहाज से। ये कांग्रेस कभी नहीं कर सकती। कांग्रेस ने बर्बाद किया था मध्य प्रदेश को। प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि का पैसा भेजा, कमलनाथ ने सूची नहीं भेजी। प्रधानमंत्री जी ने पीएम आवास के मकान